दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे सरल नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का वादा है कि आपके पास हम नर्सिंग व नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई सारी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर, उन्होंने 8/7/2025 यानी आज एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की है। किसको लेके? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी जीएनएम नर्सिंग के प्रवेश हेतु 2017-2025-26 हेतु ये विज्ञप्ति जारी की है। ठीक है ना। तो अब देखो, इसमें लिखा हुआ है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु राजकीय व निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए दिनांक 1/8/2025 10 बजे से लगाकर 15/8/2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता योग्यता निम्नानुसार रहेगी। एक संक्षिप्त विज्ञप्ति है। अगर आपको डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो इसकी जो डिटेल विज्ञप्ति है मैंने वो अपने सरल नर्सिंग के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब वही अगर अपन बात करते हैं, अब ये काउंसलिंग शुरू हो गई है 2025-26 जिन्होंने कक्षा 12-25 में पास किए हैं। ठीक है, उनकी काउंसलिंग शुरू होगी 1 अगस्त से। ठीक है, और जो 15 अगस्त तक मध्य रात्रि तक चलेगी। ठीक है, अब आवेदन हेतु अभ्यर्थियों की योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए। अब पहले अपन बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अथवा इसके द्वारा जारी अनुदेशिक के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी द्वारा प्रशिक्षण होना जरूरी है। ठीक है, कि राजस्थान बोर्ड शिक्षा बोर्ड से प्रशिक्षण होना जरूरी है। वहीं अगर बात करें इसमें जीव विज्ञान विभाग जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 विषयों का ग्रुप होगा तो उनमें उन कैंडिडेट को क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग अभ्यर्थी वाले किसी श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे तो शेष रिक्त पदों पर अन्य विषय वर्ग से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग श्रेणी अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी जिन सीटों पर जीव विज्ञान समूह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर रिक्त होंगे तो उन्हीं रिक्त पदों पर अन्य विषय जैसे इसमें आर्ट्स, कॉमर्स वाले भी उसी श्रेणी के लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 40% मिनिमम प्रतिशत होना चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम प्राप्तांक होने चाहिए। वही शैक्षणिक योग्यता ये मिनिमम तय की गई है। अगर आप इसको अपन सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो 12वीं राजस्थान बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए और उनमें उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी जिनके 12वीं में पीसीबी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो। अगर वो नहीं है तो उसी अन्य विषय में अगर उसी कैटेगरी का अगर किसी ने आवेदन किया तो उनकी सीट भरी जाएगी। ठीक है, और सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जनरल और ओबीसी के लिए न्यूनतम अभ्यर्थी को 40% और अदर जो कैटेगरी हैं उनको लिए 35% इसमें दिया गया है। ठीक है, वही अगर अपना आयु की बात करें तो मिनिमम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए, जिसने 31/12/2025 को 17 वर्ष पूर्ण कर लिया। अधिकतम बात करते तो 28 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, और इसमें आरक्षण भी तो राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण भी देय होगा। ठीक है, सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या परिवर्तनीय है। ठीक है, राजकीय व निजी चिकित्सालय स्कूल की सूची एवं उनके प्रवेश निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग के पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी जो काउंसलिंग की जो विभागीय वेबसाइट है वहाँ पर उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब इसमें ये है मेन पेज कि महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को सीटों की संख्या का अनुपात, यानी अब देखो इसमें 80-20% कर दिए हैं। यानी कि अगर 100 सीटें होगी तो 80% महिला होगी और 20% पुरुष होंगे, यानी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष के अभ्यर्थी से सीटें भरी जाएगी। यानी किसी वर्ग किसी संस्थान में अगर 80-20 वाला पूरा नहीं हो रहा है तो जिसमें पूरा नहीं हो रहा है उसी वर्ग के पुरुष को उसमें सीटें भरी जाएगी। वही अगर अपन इस पाठ्यक्रम की अवधि की बात करें तो 3 वर्ष का होगा,
जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल हैं। ठीक है। जेएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थित कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष है। ठीक है, जैसे जो एएनएम कर रहे हैं उनको जेएनएम करनी है तो उनके लिए भी 3 वर्ष हैं। वहीं अगर अपन बात करें फीस की, तो राजकीय प्रशिक्षण फीस वार्षिक रूप से बॉयज़ जनरल ओबीसी क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए 11,025 रहेगी। वही अपन बात करें SC ST MB CWS और नॉन क्रिमिनल ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की तो 4,410 रुपये प्रति वर्ष रहेगी। वही अगर किसी का काउंसलिंग में नंबर अगर निजी प्रशिक्षण स्कूल में आता है तो उनकी जो प्रति वर्ष फीस रहेगी 66,000। काउंसलिंग फीस 500 रुपये रहेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। चयन प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों एवं निजी प्रशिक्षण केंद्रों का चयन कर विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, वही है, ऑनलाइन जाके आपको फॉर्म फिल करना है, आपकी मेरिट के अनुसार आपको राजकीय संस्थान या गैर राजकीय संस्थान मिल जाएगा। मेरिट बनेगी, जिसके अच्छे अंक होंगे, प्रायोरिटी जो नियमों का जो आवेदन की योग्यता है वो जो पालन कर रहा होगा उनको प्राथमिकता मिलेगी। वही अपन आवेदन शुल्क की बात करें तो अन्य सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अतिप्रवर्ग व SC ST कमजोर अभ्यर्थी को 220 रुपये, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 110 रुपये। ठीक है, ये भी फीस कटेगी। उक्त पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा कराया जा सकता है, ई मित्र के माध्यम से जमा कराया जाएगा। आवेदन पत्र ई मित्र CSC नेटवर्क पर विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भरे जा सकते हैं। अगर आपको इसकी संक्षिप्त विज्ञप्ति और अगर जाननी है तो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, और अगर आपको इसकी डिटेल विज्ञप्ति देखनी है, पूरा विज्ञापन देखना है तो सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर इसकी डिटेल विज्ञप्ति डाल दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।